नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और यही वजह है कि पार्टी मुखिया अखिलेश यादव चुनाव से कई महीने पहले ही चुनाव दंगल में उतर चुके हैं और सपा के पक्ष में माहौल तैयार कर रहे हैं। बता दें, इसके साथ ही इस चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने गढ़ों को बचाने के लिए भी एक खास रणनीति के तहत काम कर रही है। इन सीटों पर परिवार और पार्टी के बड़े नेताओं को उतार सकती है और इसी कड़ी में सपा का गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ सीट पर कद्दावर नेता और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। शिवपाल यादव ने इसको लेकर संकेत भी दिए हैं। बता दें, शिवपाल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। उन्होंने कहा कि सबकी सहमति से जो निर्णय होगा उसका पालन किया जाएगा, लेकिन इस बार प्रत्याशी तय करने में देरी नहीं होगी, जल्द ही तय हो जाएंगे। तो उधर सपा के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि सपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सभी 75 जिलों की 80 सीटों को लेकर सपा अपनी शिविर लगाएगी। शिविर लगाकर पार्टी के सभी संगठनों को मजबूत करेंगे और ट्रेनिंग देंगे। और उन्होंने कहा कि सभी सेक्युलर पार्टियों को इकट्ठा करके सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आगे उन्होंने कहा कि 80 की 80 सीटों पर बीजेपी को हराएंगे और इसके साथ ही चुनाव लड़ने के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि इंतजार करो, बहुत जल्द हमारे प्रत्याशी तय हो जाएंगे। आगे बता दें कि सपा महासचिव और इटावा जिले की जसवंतनगर सीट से विधायक शिवपाल यादव के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने को लेकर सपा नेताओं का कहना है कि शिवपाल यादव कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसको लेकर पार्टी नेतृत्व को फैसला लेना है। सपा नेता की माने तो शिवपाल यादव एक जनाधारी नेता है, लेकिन अभी किसी सीट के लिए राष्ट्रीय स्तर से कोई फैसला नहीं किया गया है। सपा नेता ने कहा कि इतना जरूर है कि चाचा शिवपाल यादव जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। बता दें, दरअसल बीते 2019 लोकसभा चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में मैनपुरी की करहल सीट से जीत दर्ज करने के बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था और फिर उस सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ ने सपा के गढ़ को ढा दिया था। उपचुनाव में आजमगढ़ सपा नेता धर्मेंद्र यादव का टिकट एकदम फाइनल माना जाता था, लेकिन एन मौके पर धर्मेंद्र का टिकट नहीं दिया गया था और सपा को अपने गढ़ में हार का मुंह देखना पड़ा था। 2014 लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी। बता दें, सपा नेता शिवपाल यादव के आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ने के लिए इसलिए भी चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव विधायकी छोड़ लोकसभा में हाथ आजमा सकते हैं। अब अखिलेश यादव के एक बयान पर गौर करें तो इस ओर उन्होंने इशारा भी किया था। चर्चाओं के मुताबिक अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और इसकी चर्चा इसलिए भी जोरों पर है क्योंकि कन्नौज से चुनाव लड़ने के सवाल पर अखिलेश यादव ने अपने एक बयान में कहा था कि खाली बैठा हूं, क्या करूंगा, चुनाव तो लड़ लूंगा, हमारा काम ही चुनाव लड़ना है। उन्होंने आगे कहा कि जहां से पहली बार चुनाव लड़ा था वहीं से लड़ लूंगा। अखिलेश के इस बयान की कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा मुखिया इस बार आजमगढ़ के छोड़ कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। अखिलेश यादव ने अपना पहला चुनाव भी कन्नौज सीट से ही लड़ा था और जीता भी था। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।